न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हम हाजिर खिदमत में। हम इस वक्त रामबन में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ कांग्रेस के दो लीडरान मौजूद हैं। इनको बहुत सारे गिले हैं मौजूदा हुकूमत से, इंतज़ामिया से, कि जो यहाँ पर 19 और 20 अप्रैल की जो दरमियानी रात जो क़यामत बनकर टूट पड़ी थी उस वक़्त रामबन कस्बे में, जिसमें सैलाबी रेलू और बादल फटने की वजह से पस्सियों और पस्सियाँ और पत्थरों के गिर आने की वजह से जो सालाबारी हुई थी, शदीद बारिश हुई, उससे बहुत बड़ा मतलब सान्या हुआ था। यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ था, जिसमें करीबन 500 से ज़ायद जो रिहायशी मकानात हैं वो मुकम्मल तौर से तबाह हुए थे या जुज़वी तौर से तबाह हुए थे उन सैलाबी रेलों में। जबकि 222 गाड़ियाँ जो हैं वो मलबे के नीचे, पस्सियों के नीचे बिल्कुल दब कर तबाह हो गई थी। जो 500 मकान हमने बोला, उसमें जो बहुत सारे कमर्शियल जो स्ट्रक्चर्स थे वो भी थे, उसमें दुकानें थी, होटल थे, लोगों के घर थे और बहुत सारे तिजारती मराकज़ थे जो उस वक्त की तबाही में तबाह हुए थे। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के फारूक अहमद कटोच साहब हैं, जो साबका सदर भी हैं और मुतहरिक हैं कांग्रेस में। तो इनसे कहेंगे कि जो फारूक साहब, अभी जो मौजूदा अब करीबन 19 और 20 अप्रैल को जो यहाँ सान्या पेश आया था, बहुत बड़े जो फ्लड्स आए थे, उस वजह से बहुत नुकसान हुआ था। क्या अब तक जो सरकारी सतह पर उनके लिए कोशिशें की जा रही हैं, उनकी आबादकारी के लिए, उनके मुआवजे के लिए, क्या अब बहैसियत कांग्रेस पार्टी उन इकदामात से मुतमईन है? देखिए सर, जहाँ तक इकदामात की बात है, मेरी समझ में कोई ठोस इकदामात अभी तक नहीं उठाए गए हैं। अगर आप फ्लड हिट एरियाज देखोगे तो 1-2 दिन मशीन गई, उनमें मलबा इधर उधर किया, बाकी जूं का तू उधरी पड़ा हुआ है। मतलब कोई पेशरफ्त तो उनमें है। जो बाजार के ऊपर से फ्लड आया है, वहां पे फ्लड कैसे आया, कोई प्रोटेक्शन वाल नहीं लगी, कुछ नहीं लगा। हाँ, जो आया था मलबा वलबा वो थोड़ा उठा है। इवन तो सितम जरीफ ही ये है कि पानी की सप्लाई नहीं अभी तक टाउन में बहाल हुई है। तीसरे दिन कई घरों को अभी तक नलके से पहुंचा के देते हैं। बाकी पानी की सप्लाई तीसरे दिन टाउन को मिलती है, थोड़ा बहुत 1-8 घंटा पानी आता है। जहां तक म्यूनिसिपलिटी की बात है, इनको तो अभी तक नालियां तक नहीं साफ हुई है टाउन के अंदर। आप देख सकते हैं, ये नहीं मैं कोई झूठा वूठा इल्जाम लगाऊंगा, आप नालियों को दे सकते हो। पोल पे कहीं लाइट खराब हो गई है, वो नहीं अभी तक लग सकी। तो क्या रेस्टोरेशन हुई? गिला हमको ये जरूर है कि जिस जगह पे चीफ मिनिस्टर की विजिट 2 बार हुई हो, जिस जगह पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर की विजिट हुई हो, बाकी लोग आए हों, और फिर वहां डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सुस्त रफ्तारी से पड़ी हुई हो, कोई भी उन्होंने कुछ नहीं किया, आगे कुछ भी नहीं। अब मेन हर्डल किसी को पूछो, बोलते हैं पैसे ही नहीं आए। 5-6 दिन बड़ी मुतहरक रही एडमिनिस्ट्रेशन, यही लिस्टें बनाने में, इधर बनाने में, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर किसी को 1 रुपए की मदद अभी तक नहीं हुई। माँ सिवाय जिनकी डेथ हो गई थी उनको कुछ दिया है, इंस्टेंट रिलीफ, और कुछ एक जो मकान गिर गए हैं। बाकी किसी को, जैसे आपने बोला मुख्तलिफ इलाका जात में मेवा जात का कितना नुकसान हुआ, जमीनों का हुआ, फसलों का हुआ, देहातों में हुआ, वहां पे कोई नहीं। हाँ, लिस्ट बनाई है, लोग बेचारे आते हैं, पटवारी को फोन करते हैं, बाकियों को पूछते हैं क्या हुआ, वो बोलते हैं गया कागज ही आगे देखा। और मेरी गुजारिश है यहाँ के नुमाइंदों से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, कि कम से कम इसमें कुछ देखभाल कीजिए। आप देखिए कि ईद है परसों और पानी की सप्लाई बहाल नहीं है, लोगों ने नहाना है, कपड़े धोने हैं, कुछ करना है, लेकिन पानी तीसरे दिन आता है, तो क्या करेंगे लोग? तो ये हालत है इस रामबन टाउन की। और बाकी देहातों का तो आपको पता क्या इल्म है। आज जून का महीना चल रहा है, कोई प्लान इनका अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। मुझे जो फाइनेंशियल ईयर्स का, हाँ, जो फाइनेंशियल ईयर्स का, इट मीन्स कि 6 महीने आपके जाया हो गए ना। अब रहे आपको 6 महीने। इस 6 महीने में आप प्लान कब करोगे फाइनलाइज, फिर उनके टेंडरिंग प्रोसेस कब होंगे, फिर उनका वर्क कब कंप्लीट होगा। दैट मीन्स मुझे खदशा है कि ये क्या करेंगे, ये अभी 2 महीने ऐसे लटकाएंगे, फिर 3 महीने टेंडरिंग में जाएंगे, फिर अल्टीमेटली वो पैसा 10 जनवरी में दोबारा हो जाता है वो लैप्स। और ये लैप्स वाला बजट नहीं चाहिए, आवाम को चाहिए वो बजट जो पैसे नीचे यूटिलाइज हो। और ये प्लान्स में, हर प्लान्स में देरी है, ये क्या बात है? मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से ये हुकूमत तक बात पहुंचे, ये फौरी तौर पर सारे प्लान फाइनलाइज करके काम शुरू होना चाहिए।
आज तो नौबत ये आ गई है कि डिस्ट्रिक्ट रामबन का बंदा मजदूरी के लिए बाहर जाता है, मजदूरी नहीं मिलती है उसको इधर। हमारे साथ प्रदीप सिंह राजू हैं जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है यहाँ पर रामबन में। आप बिल्कुल कस्बे के कल्ब में रहते हैं, तो आपके आसपास भी बहुत सारी तबाही हुई, क्योंकि ये पूरा इलाका जो यहाँ से लेकर तो सेरी तक कहेंगे, हम आरोग तक कहेंगे, बहुत बड़े पैमाने पर स्लाइड्स हुई थी। 1 महीना 20 दिन के करीब होने को आ रहे हैं। तो आप किधर देख रहे हैं अभी जो वहाँ पर जो कार्रवाइयाँ? सर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा। मैं आप लोगों को जवाब देना चाहूंगा कि 0% यहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन 0% फेल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1.5 महीना हो गया, उस तरफ से 300 बच्चा स्कूल के लिए आता। इन्होंने जो जेनवन बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, रास्ता रिस्टोर नहीं किया अभी तक इन्होंने। बोली बाजार में जहां पे 26 दुकानें यहाँ हमारी डैमेज हो गई, कुछ घरों को अभी तक पैसा नहीं मिला है। जिनके घर थे उनका नाम नहीं है लिस्ट में, आप जाइए, नाम ही नहीं लिस्ट में उनका। मैं आपको सबसे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर रामबन के अंदर आता है, रामबन आते ही वो सुस्त हो जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप मीडिया के थ्रू से मैं बताना चाहता हूं कि रामबन का लोग जो हमारे यहाँ पे डेथ हुई, फ्लड में डेथ हुई, 3 डेथ हुई, हमारे रामबन की इंसान की वैल्यू 1 लाख रुपए। आप दूसरी जगह चले जाएं डिजास्टर के तहत, वहां पे अच्छा खासा मुआवजा दिया जाता है। उसमें कहा गया ये चलो इनिशियल रिलीफ है, उसके बाद और दिया जाएगा। जनाब कोई प्रोसेस नहीं। आप मुझे बताया कि अभी तक लिस्ट में नाम नहीं है 3 घरों को। कल मेरे सामने सरपंच साहब ने फोन लगाया और पटवारी से कहा कि आप इनका, पटवारी साहब ने आश्वासन दिया कि इनका नाम हम लिस्ट में रखते। रामबन टाउन की बात कर रहे हैं? जी, टाउन की बात कर रहा हूं मैं। उनका नाम, पटवारी ने उनको कहा कि आप आइए, हम आपका नाम लिस्ट में रखते। मेरे सामने की ये बात। और आप जाइए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोली बाजार में देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन 24 घंटे यहां से राउंड मारती है, उनके सामने से बच्चे चलते हैं, वहां रास्ता रिस्टोर नहीं है अभी तक। बड़े शर्म की बात है। 2-3 लाख लगा के ये इमरजेंसी 200-300 बच्चे वहां से जाते हैं। भारतीय विद्या मंदिर, 3-4 बड़े बड़े स्कूल हैं यहाँ पे, 1100-1200 स्कूल के बच्चे वहां, मतलब स्कूलों की कैपेसिटी है, और 300-400 बच्चे जो है उन रास्ते से चल के आते हैं। यहाँ जो फ्लड इफेक्टेड लोग थे वहां पे रास्ता नहीं है, आप लोग देखेंगे। और मुआवजा, फर्स्ट मुआवजा तो रिलीफ तौर पे 1-1 लाख उन लोगों को दिया गया है, दूसरा मुआवजा ही नहीं है अभी तक। आप वो रो रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी की जो LNT है, उसका एक छोटा सा पार्ट लाने के लिए 1.5 महीना लगा। पीने का पानी नहीं है अभी तक रेस्टोरेंट नहीं हुआ टाउन। जनाब आप खुद जाइए, कैमरा लेके जाइए, रबड़ों की पाइपों से पानी दे रहे। तीसरे दिन पानी आता है। वार्ड नंबर 3 जो है उसमें पूरे पानी नहीं है। आप जाइए, देखिए, पानी नहीं है सर। ईद आ रही है 2-3 दिन के बाद। आप मुझे बताएं, आप ईद के लिए भी किसी का धार्मिक दिन है, किसी का बहुत बड़ा दिन है, साल में उनका इंतजार होता है इस दिन को, बड़े जोश और से मनाते हैं इस दिन को, तो उनको पानी भी लीटर में माप के देंगे। कांग्रेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस में है, तो क्या अपील रहेगी आपके अपने अलायंस पार्टनर? मैं यहाँ पे जो हमारे जो MLA साहब यहाँ के हैं, तो बड़े एक्टिव MLA हैं। मैं चाहूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। जैसे कि मेरे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, एक्स प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसा आया हुआ है, वो क्यों नहीं यूटिलाइज करे, क्यों नहीं लगा रहे? अगर नहीं आया तो फिर मैं बताना चाहता हूं कि क्यों नहीं आया। 9 महीने हो गए कि CDF का पैसा सुनने में आ रहा है कि MLA को अभी तक नहीं मिला है, तो वो बेचारा क्या करे, उसकी भी कोई गलती नहीं है। तो किसका रोल है, क्यों रुका हुआ है, क्या वजूहात है? मेरी यही डिमांड्स है कि अगर ऐसा चलता रहा तो रामबन को अगले 6 महीने तक मुश्किल है कि हम रिस्टोर पानी कर पाएंगे। और रास्ते, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फौरी तौर पे जो रास्ते आपके डैमेज हैं, जो छोटे छोटे बच्चे चलते हैं, वहाँ देखा जाए, वहाँ नोटिस में लिया जाए, वहाँ रास्ता कुछ बनाया जाए। इस मसले में हम कहीं ना कहीं बहुत रोष है हमारे में, बहुत नाराजगी है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी नाराजगी है और हुकूमत से भी नाराजगी है कि ये कांग्रेस के लीडरान थे हमारे साथ, फारूक अहमद कटोच साहब और प्रदीप सिंह राजू साहब। सरकार से इनका मुतालबा है कि जो यहाँ पर
नुकसानात हुए हैं उनका तखमीना जो लगाने के लिए कमेटियां तश्कील किया, उनको पूरी तौर पर अपनी जो रिपोर्ट से वो पेश करनी चाहिए और उन पर अमल दरामद करना चाहिए। अगर सरकार ये जो इंतज़ामिया है यहाँ की, इनके पास हुकूमत की तरफ से वागुजार नहीं की जाएंगी तो जाहिर है कि ये जो बाज आबादकारी का जो रेस्टोरेशन का अमल है वो बुरी तरह से मुतासिर होगा। इसलिए हुकूमत को, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि जो लोगों की उनके साथ जो उम्मीदें वाबस्ता है उनको मतलब अमली जामा पहनाए जाए और लोग जो है खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी गुजार सके और अपने जो तबाह उनके घर हुए हैं उनको बिल्कुल साफ शफाफ करके उनमें उनको वापस बसाया जा सके। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए रामबन से।